जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में। जो आप लोगों का जब एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपका पहला जो स्टेज है वो आपका पीटी एंड पीएसटी होने वाला है, जिसमें कि हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग करवाई जाएगी। तो आप लोगों की हाइट कितनी होनी चाहिए? जैसे आपकी 16 तरह की पोस्ट आई हुई है, ठीक है, 16 तरह की पोस्ट आई हुई थी, जिसमें अलग अलग पोस्टों की अलग अलग हाइट ली गई है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और सभी पोस्टों का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आपका ड्राइवर था, लेबोरेटरी असिस्टेंट था, वेटनरी था, आया था, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर की पोस्ट मिला के थी। यानी कि 16 पोस्ट थी और कुल टोटल संख्या जो थी पदों की वो आपकी 1522 था ऑल इंडिया ओवर की। तो आप लोगों का इसमें ये है कि पहला जो स्टेज है वो आपका पीटी एंड पीएसटी है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितनी करवाई जाएगी, इन सब में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग वीडियो बने रहिए, अंत तक देखिए, जिससे आप लोगों को सारी बातें समझ में आ सकें। और वीडियो देखने से फ़ायदा ये आप लोगों का रहेगा कि आपकी कोई भी कमी रहती है, जैसे कि बहुत सारा मैंने देखा है लोगों को कि उनके जो चेस्ट होती है उसमें कमियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले आप सुधार नहीं करोगे, बाद में जब एडमिट कार्ड आता है तो आप लोग कहते हैं कि मेरा चेस्ट नहीं एक्सपेंशन हो पाता है, नहीं भूल नहीं पाता है। तो उसके लिए वर्कआउट होते हैं, या आप पुशअप वुशअप लगाया करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपका चेस्ट अभी से वो सही हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वीडियो बने रहे अंत तक देखिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपका पहला स्टेज होना सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया पीटी एंड पीएसटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ने पीईटी एंड पीएसटी। तो सबसे पहले आपका पीईटी होने वाला, ठीक है। सबसे पहले आप क्या होगा पीईटी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं पीईटी, जिसमें आपकी यहाँ पर पोस्टों के बारे में दिया गया है और फॉर मेल और फीमेल, ठीक है। अब पोस्ट की मैं बात करता हूँ। यदि आप देखिए पोस्ट, यदि आप ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर पे अप्लाई किए हैं, आप मेल हो, तो आपकी जो रेस होने वाली 4.8 किलोमीटर की जो रेस होगी वो आपका 24 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा, पूरा टाइम आपको मिलता है। यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रेस आपको 18 मिनट में कंप्लीट करने रहेंगे, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन वालों की रनिंग नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपकी रनिंग नहीं करवाई जाएगी। उसके साथ साथ में यदि आपने आया की पोस्ट अप्लाई किए थे, जैसे कि कांस्टेबल आया फीमेल थे, तो भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के पीईटी नहीं करवाया जाएगा। उसके साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट दिया गया है। यहाँ पर चार्ट के बारे में सबसे पहले आप पोस्ट ऊपर देख सकते हैं, जो आपका पोस्ट है ये आप देख सकते हैं फॉर कांस्टेबल ड्राइवर। यदि आप कांस्टेबल ड्राइवर में अप्लाई किए हैं, यानी कि जो मेल कैंडिडेट वाले थे वही लोग अप्लाई किए थे ड्राइवर में, तो देखिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर दिखाई पड़ता फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1, 2, 3 एंड 4 बिलो। 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या है? ये जो आपका नंबर दिया गया 1, 2, 3, 4, इन सबको छोड़ के जो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कैटेगरियां हैं, उन सभी लोगों का, जैसे कि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं और एससी हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका जो मिनिमम होना चाहिए 80 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि 80 से 85, यानी कि जितना भी हो आप सभी लोगों का, उसमें आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। उसके बाद पहला नंबर आ जाता है फॉर गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूटी, जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख, जो आपका है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से क्या हमें छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वहाँ की, वो आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा और मराठा से हैं, तभी आपको छूट मिलेगी। अन्य किसी कैटेगरी से हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कैटेगरियाँ दी जाती हैं और स्टेट के नाम दिए जाते हैं, उसी कैटेगरी में और इसी स्टेट से रहते हैं तो तब आपको छूट मिलती है। यदि आप इसमें से हैं तो आपकी जो हाइट ली जाएगी 165 सेंटीमीटर और आपका जो चेस्ट लिया जाएगा मिनिमम आपका 78 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। दूसरा नंबर है यहाँ पर फॉर गोरखा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी कि आप गोरखा हैं,
सिक्किम से हैं, नागालैंड से हैं, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुरी से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मेघालय से हैं, तो आपकी जो हाइट लिया जाएगा 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका मिनिमम 77 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट आ जाता है फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एसटी कास्ट के हैं कैंडिडेट जो बिलोंग टू द सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और लेफ्ट विंग और जो स्ट्रीम मैंस हैं, इन सभी लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं इनकी जो हाइट लिया जाए 160 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और जो आपका चेस्ट होनी चाहिए 76 से आपकी मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। उसके साथ साथ में आपकी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ता फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू रिमेनिंग एरिया। तो यदि आप मेल हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट जो होना चाहिए 76 से और आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। तो ये आपका हो गया किसका, ड्राइवर का। अब बात करते हैं आप सभी लोग को वेटनरी का, ठीक है। यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटनरी के पोस्ट में अप्लाई किए हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 and 2, यानी कि 2 पॉइंट दिए जाते हैं। इन सबको छोड़ के जितने भी आप कैंडिडेट हैं यानी कैटेगरियां हैं उन सभी लोगों की जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका मिनिमम जो चेस्ट 80 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। तो फीमेल आप हो तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए और आपका चेस्ट नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, चेस्ट नहीं देखा जाता है। उसके साथ साथ में आपके यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा इन सब से आते हैं और आप इन स्टेटों से हैं, ठीक है, तो आपका 165 सेंटीमीटर की हाइट देखी जाएगी। आपका जो चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 78 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। यदि आप फीमेल हैं तो 155 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉट अप्लीकेबल। उसके साथ साथ में एसटी कास्ट के हैं, आप मेल कैंडिडेट हो तो 162.5 सेंटीमीटर और मिनिमम आपका जो चेस्ट होना चाहिए 76 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट नॉट अप्लीकेबल। उसके साथ साथ आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आया के बारे में दिया गया, आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके साथ साथ आ जाते हैं हम नीचे, जो सबसे मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में पड़े हुए हैं। पहला नंबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फॉर कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर के पोस्ट अप्लाई किए हैं। तो आप जैसे कि 1 2 बिलो छोड़ के, यानी कि जो ये पॉइंट दोनों को छोड़ के, यानी कि एसटी कास्ट से हैं तो आपको एसटी कास्ट को छोड़ के जो जितने भी आपकी कैटेगरी हैं, जैसे आप जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सॉरी चाहे आप जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, तो आपका जो हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो चेस्ट होना चाहिए 78 से आपका मिनिमम और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना जरूरी है। उसका फीमेल है तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फॉर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 78 से आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। फीमेल है 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट लिया जाएगा। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कास्ट के हैं, आप मेल हो तो 62 सेंटीमीटर और आपका जो चेस्ट होना चाहिए आपका 76 मिनिमम, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। साथ साथ में फीमेल है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका इसमें होने वाला। इसके बाद आप क्वालिफाई होते हैं तब आपका रिटन एग्जाम नेशन होगा, ठीक है। इसमें आप पीटी इंटरव्यू क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम नेशन करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे और स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो फिलहाल आपका इस बार जो एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग ही करवाई जाएगी। उसके साथ साथ में नीचे यहाँ पर वेट का विवरण दिया गया, आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर नीचे सभी यहाँ पर दिए गए हैं कि आपकी वेट कितनी होनी चाहिए। आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले वाला चार्ट ये है। अब इसको शॉर्ट ले लीजिए और यहाँ पर नीचे वाले में आपका मेल कैंडिडेट वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों का इसको भी आप देख सकते हैं। आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट और एज हिसाब से कितना आपका वेट होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अपनी तैयारी कर लीजिए। आपकी कोई कमी है, जैसा कि हाइट में कमी है तो आप वर्कआउट किया करें थोड़ा बहुत, तो उससे भी इंक्रीज हो जाता है। साथ साथ में यदि आपका चेस्ट में कमी है तो आप पुशअप लगाए उसको सही
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार में चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।